गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वह चिड़िया जो। इसके अंतर्गत हम देखेंगे शब्दार्थ, कविता वाचन, कविता की व्याख्या। बच्चों, इस कविता के कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को हुआ था और मृत्यु 22 जून 2000 को हुई थी। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि केदारनाथ अग्रवाल जी ने नन्ही छोटी सी चिड़िया के माध्यम से अपने स्वभाव को व्यक्त किया है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कविता, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। सबसे पहले हम इन कविताओं में देखेंगे कठिन शब्द कौन कौन से हैं। यहाँ पर दिया बेटा जुंडी। जुंडी यानी जो ज्वार के दाने होते हैं ना, कच्चे दाने, वो, है ना। रुचि से यानी बड़े आनंद से, स्वाद से, है ना। और अन्य तो आप समझते हैं, चावल का दाना हो सकता है, गेहूं का दाना हो सकता है ना। तो आइए बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, इसका अर्थ देखेंगे कि एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच से जुंडी के दानों को यानी ज्वार के दानों को बड़ी रुचि से, बड़े आनंद से खाती है। और ये जो चिड़िया है वो बड़ी ही कैसी है, संतोषी स्वभाव की है और इसके पंख नीले हैं और इस चिड़िया को अन्न से बहुत ही प्रेम है, बहुत ही लगाव है। इन पंक्तियों में केदारनाथ जी ने चिड़िया के संतोषी स्वभाव का वर्णन किया है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने स्वभाव में संतोष बनाए रखना चाहिए। अब बच्चों, हम आगे की लाइनें देखेंगे। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि जो छोटी सी चिड़िया है वो अपने खुले गले से, कंठ का मीनिंग होगा, कंठ यानी गला, और बूढ़े का अर्थ क्या होगा बच्चे, बूढ़े यानी घना जंगल, है ना। और अब अपन देखेंगे बिजन। बिजन का अर्थ होता है एकांत, है ना, अकेले में। अब अर्थ देखेंगे कि एक छोटी सी चिड़िया अपने खुले गले से घने जंगल में मधुर स्वर में गीत गाती है और जंगल में रहने वाले लोगों को उसकी मधुर आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है। ये जो छोटी चिड़िया है वो मुंह बोली है, इसके पंख नीले हैं और इस चिड़िया को एकांत में रहना बहुत ही अच्छा लगता है। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जो चिड़िया है वो कैसी है, मधुर स्वर में गीत गाने वाली है और उसकी आवाज़ सभी को मन भावन लगती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी मीठी वाणी बोलना चाहिए, मीठे शब्द बोलना चाहिए। अब आगे की लाइनें देखेंगे बच्चों। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसमें कठिन शब्द देखेंगे। चढ़ी नदी यानी जिस नदी में किनारों तक लबालब पानी भरा होता है। दिल टटोल कर यानी नदी के बीचों बीच। गर्वीली यानी गर्व करना, है ना। अब हम अर्थ देखेंगे कि जो छोटी चिड़िया है वो नदी के बीचों बीच जाकर अपनी चोंच में जल की बूंद लेकर आती है और अपनी प्यास को बुझाती है। उसके लिए जल की एक एक बूंद बहुत ही
अनमोल है। ये जो छोटी चिड़िया है वो बहुत ही गर्वीली है, उसको अपने आप पे गर्व होता है कि वो इतनी भरी हुई नदी के बीच में जाकर, जिस नदी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, पूरी लबालब भरी होती है, उस नदी के बीचों बीच जाकर ये जल की बूंद लाती है। इसलिए इस चिड़िया को गर्वीली चिड़िया कहा गया है। और इस चिड़िया के पंख नीले हैं, जिससे इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। और इस चिड़िया को नदी का जल बहुत ही पसंद है, इसको बहती नदी का जल पीना पसंद है, चिड़िया को अपनी स्वतंत्रता पसंद है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि जो चिड़िया है वो निडर है, वो बिना डरे ही क्या करती है, नदी के बीच में से जल लेकर आती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी निडर होना चाहिए, उसे भी अपने कार्य के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं भी इस कार्य को बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। धन्यवाद।